हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की जो हमारी क्लास है, मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास कहने का मतलब क्या है? इसमें जो एंटायर सिलेबस से आपके क्वेश्चन रखे गए हैं, संपूर्ण सिलेबस से रखे गए हैं। अगर आज क्लास के साथ बने रहते हैं तो ये मान के चलिए कि जो आपका सीडीपी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है, वो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई टॉपिक नहीं बचेगा। पूरे सिलेबस से क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। वो भी जो 90 क्वेश्चन रखे गए हैं वो हाई लेवल के रखे गए हैं। किस लेवल के रखे गए हैं? तो हाई लेवल। तो क्लास को आप स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, वीडियो को छोड़ना नहीं। अगर इस चैनल पे 1 मिनट भी आप रुके हैं तो ये मान के चलिए कि आप 100% सही जगह पे रुके हैं, आप बेहतरीन जगह पे हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। तो करना ये है कि थोड़ा क्लास लंबी जाएगी, तो उसमें आप पानी वगैरह लेके बैठिए, पेन वगैरह लेके बैठिए। स्कोर आप अपना चेक कर सकते हैं लास्ट में कि आपने लगभग 90 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, क्योंकि अब बचा है टाइम केवल रिवीजन का, मैराथन क्लास देखने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने का है। तो हम चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, विकास का सही अर्थ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है विकास का सही अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि, मात्रात्मक, गुणात्मक परिवर्तन और वजन में वृद्धि। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट आपसे बातचीत करेंगे। फोकस्ड क्लास होगी, नो फालतू की बकवास नहीं होगी। ठीक है, केवल हम अपने क्लास पे, अपने क्वेश्चन पे ही टाइम को ज़्यादा स्पेंड करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा, विकास की दिशा होती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है विकास की दिशा होती है पैरों से सिर की ओर, सिर से पैरों की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और असंगठित। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एकदम एक नंबर बेहतरीन क्वेश्चन रखे गए हैं, सीटेड पैटर्न के आधार पर रखे गए हैं, ताकि तैयारी आपकी बेहतरीन हो, रिवीजन आपका अच्छा हो। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चैलेंज नजर आएगा, कि आपको स्ट्रगल करते हुए आप नजर आएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन है। इस लेवल से क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। तो फालतू बात, नो बकवास, सीधा टॉपिक पे टू द पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि और विकास में अंतर है। दोनों समान है। वृद्धि गुणात्मक है, विकास मात्रात्मक है, वृद्धि मात्रात्मक है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है? बाल विकास का अध्ययन किस आयु से संबंधित है? जन्म से मृतक, जन्म से किशोरावस्था तक, केवल बाल्यावस्था तक, केवल किशोरावस्था तक। अगर ये अवस्थाओं के बारे में आप क्लास देखना चाहते हैं, कंसेप्ट क्लास देखना चाहते हैं, तो चैनल पे पूरी इसकी वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। आपको ये चेक करना है कि आपने कितना तैयारी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, अब हम कोई बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, सीधे हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? अपने पॉइंट्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आप बताइए फट से क्या है? विकास विकास की प्रक्रिया रुक रुक कर होती है, अचानक होती है, निरंतर होती है। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो छठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सातवें क्वेश्चन, समय की बहुत वैल्यू है, समय हमको वेस्ट नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन देखना है, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका तैयारी कंप्लीट हो जाए। सामाजिक विकास का प्रमुख कारक है विद्यालय, पाठ्यक्रम, सहपाठी समूह और परीक्षा। तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए भावनात्मक विकास का आधार है बुद्धि, परिवार, पाठ्यपुस्तक और अंक। तो आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक, विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट। ये देखिए एकदम सीटेड लेवल का क्वेश्चन। ठीक है,
ये सीटेट में कई बार पूछा गया, एक नहीं मल्टीपल टाइम आपसे पूछा गया है। तो इसको आप चाहे तो अपने नोट्सबुक में नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्लास बेहतरीन चल रही है। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप क्लास को शेयर करिए। अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब लगातार ऐसे मैराथन क्लास आपको मिलती रहेगी, तैयारी आपकी बेहतरीन चले। विश्वास मानिए जितने भी टॉपिक हैं 5 के 5 टॉपिक पे ऐसे लॉन्ग वीडियो में बना के पूरी की पूरी क्लास में आपको दे दूंगा, ताकि अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो इसमें क्या है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? शारीरिक कमजोरी, स्मितहास, पहचान का संकट, भाषा दोष। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहचान का संकट। ठीक है, फिर एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर कंसेप्चुअल क्लास चाहिए तो चैनल पे इसकी पूरी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल टॉपिक पॉइंट्स पे बात करूंगा। फटाफट आंसर हम देखेंगे जिससे क्लास कम टाइम में आपकी कंप्लीट हो जाए। तो 11 का क्या है? विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर है। किसमें पूछा जा रहा है? विकास में और वृद्धि में मुख्य अंतर पूछा जा रहा है। दोनों समान है। वृद्धि गुणात्मक होती है, विकास मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। तो 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए अगला, विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? अचानक, असतत, निरंतर और रुक रुक कर। तो देखें, ए भी आपका रंग है, बी भी रंग है और डी भी रंग है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो विकास होता है वो निरंतर होता है, ना तो अचानक होगा, ना असतत होगा और ना ही रुक रुक कर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत कहलाता है। सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत। तो जितने भी डेवलपमेंट प्रिंसिपल हैं, विकास के सिद्धांत हैं, उसकी पूरी की पूरी क्लास, संपूर्ण क्लास, कंसेप्चुअल क्लास चैनल पे फुल उसकी वीडियो अवेलेबल है। तो आप चाहें तो वहाँ पे चैनल पे विजिट करके, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में चाइल्ड सीडीपी 5 के पांचों टॉपिक पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो 13 का जो राइट आंसर है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। निकट से दूर, निकट से दूर। देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। अगर पूरी क्लास आप देख लेते हैं तो मान के चलिए इसमें कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। और कभी कभी कुछ तो क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे जो यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सेम आपको सीटेड में मिल जाएगा। तो निकट से दूर विकास का उदाहरण है, पहले उंगली चलाना, पहले हाथ चलाना, पहले लिखना, पहले पढ़ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी है। क्या है राइट आंसर? क्या है? पहले हाथ चलाना। ठीक, ये क्या है? बाल्यावस्था में सीखने की गति सबसे अधिक होती है। बाल्यावस्था में सीखने की गति सबसे अधिक होती है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा अधिक होती है। क्या होती है? जिज्ञासा। बाल्यावस्था में बच्चे बहुत ही क्या है, जिज्ञासी प्रवृत्ति होते हैं, हर क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक, चलिए अगला, सामाजिक विकास का सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? सामाजिक विकास का सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, सहपाठी समूह और अंक। तो 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। भावनात्मक विकास का सबसे बड़ा आधार है, भावनात्मक विकास का सबसे बड़ा आधार है विद्यालय, शिक्षक, परिवार और पाठ्यक्रम। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। परिवार ही जो होता है वो इमोशनल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? परिवार। ठीक, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत सही है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत सही है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत सही है? विकास सभी में समान होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास अचानक होता है, विकास रुक जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम देखते हैं,
किशोरावस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? जो एडोलसेंस होता है, किशोरावस्था होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? शैशवावस्था, संक्रमण काल, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण काल। तो इसमें एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट होता है किशोरावस्था से लेकर, वो स्टेनले हाल का है। किसका है? स्टेनले हाल का। उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था जो होता है वो बहुत ही संघर्ष तूफान का काल होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? संक्रमण काल। ये क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या मानी जाती है भाषा दोष, स्मृतिहास, पहचान का संकट, शारीरिक कमजोरी। तो किशोरावस्था की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है पहचान की संकट। 20 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है। सामान्य से विशिष्ट विकास का सही उदाहरण है, सामान्य से विशिष्ट विकास का सही उदाहरण है। 21 का राइट आंसर क्या है? पहले हाथ चलाना। ठीक। इसमें क्या है? बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? केवल परीक्षा हो, बच्चों को दंड देनी हो, बच्चों की अवस्थाओं को समझने हेतु। ठीक है। पाठ्यक्रम पूरा। तो इसमें देखा जाए तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको रिपीटेड रखा है, रिपीट किया है। क्वेश्चन उसी को रिपीट किया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए उससे मत घबराइए कि इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट करने का मेन उद्देश्य क्या है कि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। चलिए, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? किसके परिवर्तन का? गुणात्मक परिवर्तन का। वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, सोचने की क्षमता विकसित होना और सिर का बड़ा होना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। चलिए, बाल विकास किससे प्रभावित नहीं होता? सीटेट ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, नहीं वाला, निगेटिविटी वाला। तो हमने देखा बाल विकास किससे प्रभावित, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा और फट से उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ने पे ऑटोमेटिक आंसर आपको मिल जाता है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट परीक्षा प्रणाली। फिर बाल्यावस्था की आयु समानता मानी जाती है। जो बाल्यावस्था होता है उसकी आयु जो होती है, एज होती है, मानी जाती है 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। सामाजिक व्यवहार सबसे पहले कहाँ सीखा जाता है? किसकी बात हो रही है? सोशल बिहेवियर की, सामाजिक व्यवहार की। ये भी पूछा जा रहा है सबसे पहले कहाँ सीखा जाता है? तो पहले बच्चा विद्यालय नहीं जाता है, खेल के मैदान में नहीं जाता है, समाज में नहीं जाता, सबसे पहले कहाँ जाता है? रहता है वो परिवार में रहता है। तो इसलिए 20 सी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाल विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। इन जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चों की तुलना करना, बच्चों को वर्गीकृत करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, बच्चों को दंडित करना। तो जहाँ पे मिल गया सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, तो मान लीजिए आंसर आपका करेक्ट है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। विकास की गति क्या है? विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, अलग होती है, स्थिर होती है, रुक जाती है। देखिए, अगर विकास की गति सभी बच्चों में पूछा जाए तो कैसी होती है वो? 28 का अलग-अलग होती है, समान नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता और ना ही रुक जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाल विकास का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? बाल विकास का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? केवल शारीरिक, केवल मानसिक, समग्र और केवल सामाजिक। तो 29 का आप देखेंगे तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समग्र। क्या है? समग्र, संपूर्ण, और जिसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। एक शिक्षक के लिए बाल विकास का ज्ञान आवश्यक है। एक शिक्षक के लिए बाल विकास का ज्ञान आवश्यक है। अगर आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा आसान हो, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा हो, शिक्षण को बाल केंद्रित बनाया जा सके
अनुशासन, देखो अनुशासन कहीं भी आया, पनिशमेंट की बात की जा रही है, तो सीटेट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको आप तुरंत रॉन्ग मान लीजिए, वो गलत होता है, ठीक? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है? सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है? अस्थायी, जन्मजात, अस्थायी और आकस्मिक। तो 31 का क्या हो जाएगा? सीखना जो होता है किस प्रकार का परिवर्तन है, वो अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ गए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम बताता है। थॉर्नडाइक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसने प्रभाव का नियम दिया है। उस वो नियम जो प्रभाव का नियम होता है, क्या बताता है आपको, ठीक है? दंड से सीखना, अभ्यास से भूलना, सुखद परिणाम से सीख मजबूत होती है, भय से सीखना। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं, अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी क्लास में बने रहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 33 है, अभी लगभग 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? वो 1 नंबर के हैं, पूरे ओवरऑल सिलेबस से रखे गए हैं, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया गया है, छोड़ा नहीं गया है, ठीक है? तो 33 का क्या है? अभ्यास का नियम किससे संबंधित? थॉर्नडाइक, पियाजे, कोहलर और गार्डनर। ये जितने भी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दिए जा रहे हैं, थॉर्नडाइक, पियाजे, कोहलर और गार्डनर, इनकी मैंने अपने चैनल पे पूरी वीडियो बनाई है, कंसेप्चुअल क्लास पे वीडियो बनाई है, तो आप चाहे विजिट करके उसको देख सकते हैं, ठीक है? 33 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पावलो, बंडूरा और कोहलर। मैंने कहा जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने कहा जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने पूरी की पूरी क्लास बनाई है, अगर आप चाहें वहाँ विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है? तो इसका 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम है। सामाजिक अधिगम में सीखना होता है, क्या है? सोशल लर्निंग में आप देखेंगे तो सीखना होता है रटने से, दंड से, अनुकरण से, परिपक्वता से। तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण से। जब सोशल लर्निंग की बात आएगी, तो समाज में बहुत सारी चीजें आप देख कर सीखते हैं, उनका अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, क्या है? इंटरनल मोटिवेशन की बात की जाएगी। पुरस्कार हेतु पढ़ना, पॉसिबल ही नहीं, गलत हो गया। अंक हेतु पढ़ना, ज्ञान की इच्छा से पढ़ना, दंड से बचने हेतु पढ़ना। तो यहाँ पे 36 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देखिए, इंटरनल मोटिवेशन वही होता है ना, जो ज्ञान की इच्छा से, जब कोई भी चीजें पढ़ रहे हैं तो उसको नॉलेज गेन करने के लिए या नॉलेज अर्न करने के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो मान के चलिए उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, आपने किसी को देखा, कोई अच्छे नंबर ला दिए, उसको कोई मेडल मिल गया, कुछ दिन मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम का स्थानांतरण, क्या है? अधिगम का स्थानांतरण। तो अधिगम के स्थानांतरण में क्या है? जो लर्निंग होता है उसका ट्रांसफर। स्थानांतरण मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर, भूलना, रटना, एक सीख का दूसरी स्थिति में प्रयोग, पुनर्बलन। तो ये 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी एक क्लास और भी है कि 10 दिन आपके जो बचे हुए हैं, मैं एक मास्टर वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि सीटेट को अगर आपको क्लियर करना है तो 10 दिन में आप कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं। जो अगली हमारी क्लास है, हो सकता है कल शाम तक अपलोड हो जाए चैनल पे। पुनर्बलन का प्रभाव होता है, पुनर्बलन का प्रभाव होता है व्यवहार कमजोर, व्यवहार समाप्त, व्यवहार मजबूत, व्यवहार अनिश्चित। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कोहलर महोदय आ गए हैं। कोहलर का सिद्धांत आधारित है प्रयास संतुलित, अंतर्दृष्टि, अनुकरण और अभ्यास। तो कोहलर महोदय ने जो सिद्धांत दिया है, वो क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, ठीक? ये क्या है? सीखने का सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। अगर आपसे पूछा जा रहा है लर्निंग का कौन सा स्टेप ऐसा होता है, कौन सा स्टेज ऐसा होता है जिसमें बच्चा सबसे अधिक सीखता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था।
यहाँ पे क्या है, स्किनर का सिद्धांत आधारित है अंतर्दृष्टि पे, शास्त्रीय अनुबंधन पर, क्रियात्मक अनुसंधान पर, प्रयास एवं त्रुटि पर। तो 41 का क्या हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट सीटेड लेवल के आधार पे रखे गए हैं। कुछ क्वेश्चन इजी रखे गए हैं ताकि आपको निगेटिविटी फील ना हो कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है, क्रियात्मक अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, सामाजिक अनुबंधन, सॉरी सामाजिक अधिगम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। कोहलर के अनुसार सीखना होता है, किसके अनुसार, कोहलर के अनुसार सीखना होता है रटने से, दंड से, अंतर्दृष्टि से और अभ्यास से। तो अगर हम 43 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो है वो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और बंडूरा। तो जब हम 44 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 45, पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य, व्यवहार समाप्त करना। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड इसलिए रखा गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आपका इसमें रिवीजन भी हो जाए। ठीक। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या गया, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है, नकारात्मक जानते हैं, ये निगेटिव रिइंफोर्समेंट, दंड देना, सुखद उद्दीपन हटाना, अप्रिय उद्दीपन हटाना, व्यवहार समाप्त करना। तो 40 सी का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रेरणा का मुख्य कार्य, यहाँ जो मोटिवेशन होता है उसका मेन फंक्शन पूछा गया है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है। व्यवहार रोकना, ये तो गलत हो गया। व्यवहार को दिशा देना, व्यवहार को समाप्त करना, व्यवहार को कमजोर करना। तो समाप्त नहीं, पहला नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का बी, 47 का बी। ठीक। क्लास बेहतरीन है। अब ये आ गए हैं अब्राहम मैस्लो, इनका पूरा नाम क्या है, अब्राहम एच मैस्लो। आवश्यकता क्रम किससे संबंधित है, तो ये बुद्ध से, प्रेरणा से, व्यक्तित्व से, अधिगम स्थानांतरण से। तो ये क्या है, प्रेरणा से है, मोटिवेशन से है। ठीक है। तो इन्होंने अब्राहम एच मैस्लो ने एक क्या है, नीड ऑफ हायरार्की, आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत दिया था कि एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिसको पूरा करना चाहता है। तो एक बार फिर आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इसकी पूरी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक। तो यहाँ हम केवल किस पे बात करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पे। 49 49, मास्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता है, मास्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता है सुरक्षा, सामाजिक, आत्म साक्षात्कार, शारीरिक। तो अब्राहम एच मैस्लो की हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 50 का सीखने में अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ है, सीखने में अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ है रटना, भूलना, एक सी का दूसरे अर्थ में प्रयोग, दंड। तो 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मुख्य भूमिका होती है, सोशल लर्निंग में क्या है, मुख्य भूमिका किसकी होती है, दंड की, पुरस्कार की, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन की, अभ्यास की। तो 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, निरीक्षण की, ऑब्जर्वेशन की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, बंडूरा के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक है केवल पुनर्बलन, ध्यान, स्मृति अनुकरण, केवल दंड, केवल अभ्यास। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अंतर्दृष्टि अधिगम में सीखना होता है, अंतर्दृष्टि अधिगम में सीखना होता है धीरे धीरे, अचानक, दंड से, रटने से। तो 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे हम क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। हमने 53 क्वेश्चन कंप्लीट करके 54 पे आ गए हैं। अभी आप लास्ट में आपको
2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क पे मिलेंगे, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। उसके बाद फिर हम अगली क्लास में उसके आंसर आपको बता देंगे। तो अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है जो मोटिवेशन होता है उसका कौन सा प्रकार नहीं है, उसका कौन सा प्रकार नहीं है। तो 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अधिगम में थकान का प्रभाव होता है, अधिगम में थकान का प्रभाव होता है। सीखना तेज, सीखना प्रभावी, सीखना बाधित, सीखना अस्थाई। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 56 56 अभ्यास का प्रभाव होता है भूलना, सीख को कमजोर करना, सीख को मजबूत करना, सीख को समाप्त करना। तो फट से इसका आंसर लगा लीजिए। तो 56 का 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 57 शिक्षण और अधिगम में संबंध है, किसमें? शिक्षण में और अधिगम में। ठीक है, दोनों में संबंध पूछा जा रहा है। दोनों असंबंधित दैट मीन्स अलग है। शिक्षण से अधिगम असंभव, अधिगम बिना शिक्षण असंभव, दोनों समान। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अधिगम का सर्वोच्च परिणाम कब मिलता है? अधिगम का सर्वोच्च परिणाम कब मिलता है? भय में, रुचि होने पर, दंड में, दबाव में। ठीक है, ठीक, दबाव में। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप फट से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 58 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा मैं क्लास को और जल्दी करता हूँ ताकि टाइम आपका बच जाए। 59 अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? तो 59 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अधिगम का स्थानांतरण अधिक होता है असंबंधित विषयों में, क्या है? असंबंधित विषयों में, समान विषयों में, केवल गणित में, केवल भाषा में। ठीक है, तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि के सिद्धांत पे पूरी क्लास अवेलेबल है, चैनल पे पूरी इसकी वीडियो अवेलेबल है, तो आप चाहे देख सकते हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? डी गार्डनर महोदय ने। ठीक, स्पीयरमैन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने? स्पीयरमैन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बहुबुद्धि, त्रिआयामी, द्विकारक, समूह कारक। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द्विकारक। ठीक है, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है व्यक्तित्व मापन, क्या है? व्यक्तित्व मापन, व्यक्तित्व मापन, रुचि मापन, मानसिक क्षमता मापन, भावनात्मक विकास। तो इसका राइट जो आंसर है 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा का यहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है। अलग कक्षा, केवल विशेष बच्चे, सभी बच्चे एक कक्षा में, केवल प्रतिभाशाली। बहुत ही एक नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके सीटेट लेवल का है। क्वेश्चन तो सभी सीटेट लेवल के हैं, लेकिन इसके आने की संभावना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस टाइम पे गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 64 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, अगर क्या है, चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन है तो उसमें जो टीचर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनका क्या रोल होता है? आदेश देने वाला, नियंत्रक, मार्गदर्शक और परीक्षक।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, रचनावाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण करता है। रचनावाद के अनुसार, ठीक है, ज्ञान का निर्माण करता है शिक्षक, छात्र, पाठ्यपुस्तक और परीक्षा। किसकी हम बात कर रहे हैं? रचनावाद की। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छात्र। कक्षा में विविधता का अर्थ है, किसका पूछा जा रहा है? विविधता का अर्थ, सभी समान, सभी अलग अलग क्षमताओं वाले, केवल कमजोर, केवल तेज। तो 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, किसका मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य? डर पैदा करना, तुलना, सीखने में सुधार, दंड। ठीक है, तो 68 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक, चलिए बच्चों, बेहतरीन क्लास चल रही है, तैयारी आपकी बेहतरीन चले, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो 69 का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CCE का लक्ष्य है, टारगेट पूछा गया है, परीक्षा, अंक, सर्वांगीण विकास, पाठ्यक्रम। देखिए, पाठ्यक्रम भी नहीं है, अंक भी नहीं है, परीक्षा भी नहीं है, इसका मतलब होता है सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है, क्या है? सीखने का सर्वोत्तम वातावरण कैसा होना चाहिए? भयमुक्त, कठोर, सहयोगात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक। ठीक है, तो 70 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा वहीं बेहतरीन तरीके से सीख सकता है जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए? हेल्पफुल होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा क्या है, डर फील करे, भय फील करे, या उसको कठोर से कठोर नियमों से अवगत कराया जाए, तो वहाँ बच्चा नहीं सीख सकता। सीख सकता है तभी जब उसके लिए बेहतर वातावरण हो। ठीक, तो सीखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? सीखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? दंड को हटा दीजिए, प्रेरणा, भय, प्रतिस्पर्धा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैंने कहा कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं यहाँ आपको लगभग उसको रिपीट कर दूंगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। कक्षा में प्रश्न पूछने से शिक्षक क्या विकसित करता है? कक्षा में प्रश्न पूछने से शिक्षक क्या विकसित करता है? रटने की प्रवृत्ति, आलोचनात्मक चिंतन, भय, अनुशासनहीनता। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। निम्न में से कौन सा सतत मूल्यांकन का उदाहरण है? किसका है सतत मूल्यांकन का? वार्षिक परीक्षा, इकाई परीक्षा, कक्षा में मौखिक प्रश्न, बोर्ड प्रश्न। तो 74 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 74 का सी। 75, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कक्षा आपकी समावेशी है, आप टीचर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पहले आप अपने आप को मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, उसको अगर मान के सॉल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रचनावादी शिक्षण में सीखना होता है। अगर शिक्षण कैसा है? रचनावादी है, तो सीखना होता है, कैसा होता है? शिक्षक के व्याख्यान से, रटने से, अनुभव एवं गतिविधियों से और दंड से। तो क्या हो जाएगा? 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बुद्धि परीक्षण का सबसे बड़ा लाभ है, बुद्धि परीक्षण का सबसे बड़ा लाभ, बच्चों में भय। देखिए, जहाँ पे भी निगेटिव वर्ड आए उस ऑप्शन को आप तुरंत हटा दीजिए, बिना सोचे समझे ही हटा दीजिए। बच्चों की क्षमता पहचानना, तुलना करना, दंड देना। तो देखिए, दंड देना भी हटा दीजिए, भय भी हटा दीजिए, बचा तुलना करना और बच्चों की क्षमता पहचानना। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का औजार है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का औजार है? पाठ्य पुस्तक, समय सारणी, प्रश्नावली और पाठ्यक्रम। इन चारों ऑप्शन में से आप लगा लीजिए
कि जो मूल्यांकन होता है उसका औजार क्या है, वेपन्स क्या है, ठीक। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां मिस्टेक होती हैं, ठीक है ना। सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां होती हैं, मिस्टेक होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा मैं आपको एक यहाँ गाने से जोड़ दे रहा हूँ, आपने गाना सुना होगा, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, ठीक है। तो मिस्टेक वही है, त्रुटियां वही है, जितनी भी आप गलतियां करेंगे उतने ही सीखने की प्रक्रिया आपकी बढ़ती जाएगी और आप सीखते जाएंगे। असफलता का संकेत, दंड का कारण, सीखने का अवसर, कमजोरी का प्रमाण। तो 79 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षक को कक्षा में विविधता को कैसे देखना चाहिए? विविधता का मतलब डाइवर्सिटी को कैसे देखना चाहिए? समस्या के रूप में, भाई प्रॉब्लम के रूप में देखेंगे तब तो आप टीचर नहीं हैं। बाधा के रूप में देख रहे हैं तब भी टीचर नहीं है। बोझ के रूप में देख रहे हैं तब भी टीचर नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संसाधन के रूप में। किसको? डाइवर्सिटी को। मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। सीसीई में सतत का अर्थ है किसका? सतत का। वर्ष के अंत में, समय समय पर, केवल परीक्षा, केवल अंग। तो इसका 81 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब देखिए लगभग हम अपने क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं। लगभग धीरे धीरे क्लास आपकी समाप्त होने वाली है। बस लास्ट में आपको चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ठीक है। तो लगभग 1 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस मैंने कवर आपका लगभग करा दिया है। अब कुछ ही क्वेश्चन उसमें से आपके बचे हैं, ठीक है। तो सीसीई में व्यापक का अर्थ है किसका? व्यापक का। केवल शैक्षणिक विकास, केवल सह शैक्षणिक, सर्वांगीण विकास, केवल परिणाम से। तो बिना सोचे आप सी लगा दीजिए, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्रभावी मूल्यांकन होना चाहिए, क्या है? इफेक्टिव एवेल्युएशन कैसा होना चाहिए, यही आपको बताना। भयमुक्त, मैंने कहा निगेटिविटी वर्ड आते हैं तो आप उसको हटाइए। लचीला, कठोर, दंडात्मक, तो ये क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी। सीखने का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? सीखने का सबसे अच्छा प्रमाण पूछा जा रहा है। अच्छे अंक, व्यवहार में परिवर्तन, परीक्षा में पास होना, गृह कार्य पूरा करना, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि होमवर्क आप पूरा कर रहे हैं तो सीखने का सबसे अच्छे प्रमाण है। तो सीखने का सबसे अच्छा जो प्रमाण माना जाता है वो क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। तो 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम से विकसित होता है। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम से विकसित होता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, सामाजिक कौशल, भय, निष्क्रियता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 85, शिक्षक की भूमिका 21वीं सदी में है। केवल सूचना देने वाला, तो इन्फॉर्मेशन आप कहीं से ले सकते हैं, ओपन सोर्स से ले सकते हैं। तो उसके लिए यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, बहुत सारे ऐसे चैनल बन गए हैं। यहाँ तक इवन अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पे भी आप विजिट करके कोई भी सूचना ले सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिक्षक की भूमिका कैसी है? तो केवल अनुशासक, नियंत्रक, ये कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना टाइम गंवाए, मार्गदर्शक एवं सहायक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, क्या है क्वेश्चन नंबर 87? बाल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। बाल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य, दंड, सुरक्षा में विकास, नियंत्रण और परीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सीखने में सकारात्मक वातावरण का प्रभाव होता है। अगर मान लीजिए आप लर्निंग मोड में हैं, तो उस टाइम पे जो आपका एनवायरनमेंट हो वो कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ठीक है। सीखना धीमा, गलत हो गया। सीखना कठिन, गलत हो गया। सीखना प्रभावी, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कक्षा में मूल्यांकन का सही समय, अगर क्लास में किसी बच्चों का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसका सही टाइम क्या है? केवल अंत में, केवल प्रारंभ में, सीखने की पूरी प्रक्रिया में, केवल परीक्षा के समय। तो अगर कक्षा में क्लास में आप मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सीखने की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 89 है। अब हम लगभग लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बताया, लास्ट क्वेश्चन जो होता है हमारे व्यूवर्स के लिए क्या होता है? होमवर्क होता है। आप होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इसका राइट
आंसर क्या है? क्या है एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं, भाभी टीचिंग करना चाहते हैं, भाभी टीचर बनना चाहते हैं, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि अच्छे टीचर की पहचान क्या होती है। कठोर अनुशासन, अधिक गृहकार्य, बच्चों की आवश्यकताओं की समझ, केवल अच्छे परिणाम। मैंने कहा इसका आंसर क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप वीडियो के अंत तक बने हैं, तो आज की क्लास बस इतना ही। और पूरी की पूरी वीडियो आपको देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी तैयारी बेहतरीन हो, आप सीटेट में अच्छे नंबर से पास हों। लास्ट का जो 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो क्लास हमारी कंप्लीट हुई, क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिले होंगे, ठीक है? चैलेंजिंग क्वेश्चन भी रखे गए हैं। तो मिलते हैं कल की एक नए क्लास में, एक नए टॉपिक पर। वो भी होगा लगभग 40 से 50, 1 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक?